बुलंदशहर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत के दौरान जहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वहीं सियासी सवालों पर भी तीखा जवाब दिया। पीडीए पाठशाला पर समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि सपा पूरी तरह से डीरेल हो चुकी है। सावन में जलभराव पर अखिलेश यादव के तंज का पलटवार करते हुए ये भी कहा कि सपा ने प्रदेश को कभी लूट का अड्डा बना रखा था, अब हम कंधे से कंधा मिलाकर विकास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने निजी अस्पताल और भारत मां मंदिर का उद्घाटन भी किया और मन से साफ संदेश दिया कि बच्चों के दिमाग में राजनीति घुसाना समाज के साथ अपराध है। तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। जितने भी पद खाली हैं उनको शीघ्र भरने के लिए जिलाधिकारी महोदय को अधिकार दिया गया है कि तत्काल वकील इंटरव्यू के माध्यम से उनको भरें। इसके अलावा जो विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद खाली हैं उनको शासन को संदर्भित करें, उनको शीघ्र भरा जाएगा। हमारे अस्पतालों में सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। स्नेक बाइट, डॉग बाइट और मंकी बाइट के सभी हमारे जो इंजेक्शन हैं, जो वैक्सीन से उपलब्ध हैं, दवाइयों की कहीं कोई कमी नहीं है। बुलंदशहर जनपद को विकास के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। हर स्थिति में सभी रोगियों को उच्च स्तरीय इलाज मिले, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको क्या करना है क्या नहीं करना ज्ञानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों, नहनियालों के मन में राजनीतिक बातें घुसाना बहुत ही घोर अपराध है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, अखिलेश यादव जी से पूछिए कि हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांके। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को लूट का अड्डा इन लोगों ने बनाया था। अपराधी खुलेआम बंदूकें लेकर सड़कों पर घूमते थे, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। आज उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर है। ये पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। 12 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, स्वयं वो फील्ड पे है। मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे, ब्रजेश पाठक जी। उन्होंने हमारे यहाँ के सबसे पहले इंटेंसिव केयर का ब्यौरा इंस्पेक्शन किया, जहाँ पर हमारे 1 महीने से भी कम बच्चे एडमिटेड रहते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो 800 ग्राम, 850 ग्राम के थे, बहुत कमज़ोर अवस्था में थे, जिनमें होल ब्लड का एक्सचेंज, ट्रांसफ्यूजन भी हमको करना पड़ा था। उन्होंने ये सब देखा, फैसिलिटीज़ देखी और उन्होंने उसकी तारीफ़ करी, प्रशंसा करी। हमारे पास एक न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं जो एम्स के पास आउट हैं। उन्होंने उनसे भी वार्ता करी और उनके काम की तारीफ़ करते हुए, सराहना करते हुए बोला है कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहना है। उन्होंने ये बताया कि किसी भी मरीज़ को वापस नहीं करना है और हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में उन्होंने मालूम किया, उनका खाना वगैरह ठीक है कि नहीं। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज यूपी के बुलंदशहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहुंच करके महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल का निरीक्षण किया। बाद में वो पार्टी कार्यालय गए, जहां उन्होंने पार्टी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की। इस वक्त मैं उसी अस्पताल में हूं जहां पर अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां से होकर गए। इसी ऊपर वाली मंजिल पर उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान यहाँ पर चाक चौक पूरी तरह सुविधा पाई गई, यही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है। साथ के साथ जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनका भी कहना है कि पूरी तरह से मुस्तैदी यहाँ अस्पताल में है, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हमने इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल में जो यहाँ मरीज आए, जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हैं बड़ी अनियमितताएं हैं, सिर्फ आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आने तक ही चीज़ें अच्छी की गई हैं। उससे पहले यहाँ बदहाल स्थिति है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, इलाज ठीक से नहीं होता है। बाकायदा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि टॉर्च से, मोबाइल
की टॉस से एक पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब ब्रजेश पाठक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा साफ तौर पर कि बहुत जल्द इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किए कि अखिलेश यादव जो कि पूर्व सीएम है उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बदहाल व्यवस्थाओं को उजागर करते हुए बाकायदा पोस्ट जारी की हैं जिनमें कहा है कि पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश है वो वेंटिलेटर पे है क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी इतना भर चुका है कि लोग पूरी तरह से परेशान हैं। उस पर उन्होंने ये साफ तौर पर जवाब दिया कि वही अखिलेश यादव है, उनके दौर में लूट होती थी, डकैतियाँ होती थी, चोरियां होती थी जो आज हमारी सरकार में नहीं हो रही हैं। दूसरा सवाल उनसे किया गया कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, न्यूज़ इंडिया ने उनसे सवाल किया कि वहां पर क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पर 6 मंत्री नियुक्त किए गए हैं, पूरी तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया है, बाढ़ प्रभावित इलाकों की पूरी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो इसके लिए विशेष निगरानी के लिए टीम रखी गई हैं। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल उलट बता रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनमें बदहाली उत्तर प्रदेश की उजागर हो रही है। कैमरामैन मनोज के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं टॉप 10 खबरें।